23 जनवरी को शनि होंगे अस्त। आपके लिए कैसा रहेगा यह पूरा समय। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। वैदिक साधना में आपका स्वागत है। साल 2023 की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि शनि राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हो चुका है। शनि इस समय कुंभ राशि में है। इस राशि परिवर्तन के असर के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन अब आपके लिए एक और सूचना है। शनिदेव 30 जनवरी को कुंभ राशि में अस्त होंगे। शनि महाराज लगभग 35 दिन तक अस्त स्थिति में रहेंगे। इस दौरान अलग अलग राशि जातकों की कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में रहने वाले हैं। इस स्थिति के कारण कई राशि जातकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा 100% सच भी हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमयी घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमयी घटनाएं हो रही है वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि शनि का अस्त होना क्या होता है और ऐसा होने पर किस तरह की समस्याएं अलग अलग राशि जातकों के जीवन में आती है। तो दोस्तों, जब शनि ग्रह सूर्य के करीब आता है, लगभग 15 अंश पर आ जाता है तो अस्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है, एक खास अंश पर सूर्य के नजदीक आने पर शनि अपनी शक्ति खो देता है, कमजोर हो जाता है। इस कारण पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी आपको मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है या फिर नहीं मिल पाता। 30 जनवरी को भी जब शनि कुंभ राशि में 35 दिन के लिए अस्त होंगे तो पूरा लाभ नहीं दे पाएंगे। जैसे आपकी राशि में से तो शनि अस्त का असर आपकी नौकरी बिजनेस पर होगा। आपको मुश्किलों का सामना वर्क प्लेस पर करना होगा। आपको ऑफिस में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जॉब भी खतरे में आ सकती है। इस तरह आपके बिजनेस के लिए शनि का अस्त होना अच्छा नहीं है। आपको अब तक जो फायदा बिजनेस में हो रहा था वह थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। आपका पैसा कहीं फंस जाएगा। दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको शनि अस्त होने के कारण पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लेवल पर प्रॉब्लम्स होगी। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का असर प्रोफेशनल लाइफ पर भी होगा। पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है। आप अगर जॉब चेंज करने की सोच भी रहे हैं तो अभी रुक जाइए। यह जॉब चेंज करने का सही समय नहीं है। इसके अलावा आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसमें भी आपको मनचाहा फल नहीं मिलेगा। इस वजह से आपका मन हताश होगा। आप निराशा से घिरे रहेंगे, खुद में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करेंगे। आपको अब तक अगर शेयर मार्केट में फायदा हो रहा था और अब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ठहर जाइए। आने वाले 35 दिन निवेश के लिए ठीक नहीं है। आपको शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है। आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए शनि का अस्त होना हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आएगा। आप फरवरी के महीने में किसी बीमारी से परेशान रह सकते हैं। इसलिए आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आपके काम पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको अपने बिजनेस में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है। वही किसी बाहरी इंसान की वजह से आपकी फैमिली में मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं। आप भी अपने बातों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती है। इसलिए सोच समझकर बोले, कटु वचन कहने से बचे। कोशिश करें कि आप ट्रेवल करते वक्त सचेत रहे। सिंह राशि के जातक आप हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है।
किसी बात को लेकर लाइफ पार्टनर से मन मुटाव हो सकता है। छोटी सी बात झगड़े का कारण बन सकती है। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना है। आपके दाम्पत्य जीवन में कलह ना हो, इसलिए आपको शांत रहने का प्रयास करना है। आपकी राशि कन्या है तो आपको वर्क फ्रंट से लेकर फैमिली तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपकी नौकरी मुश्किल में पड़ सकती है। कोई विदेश यात्रा आप करने वाले तो वह भी डिले हो जाएगी। वही परिवार में किसी करीबी की तबीयत खराब होने से भी आप परेशान रहेंगे। तुला राशि के आप जातक हैं तो आपको इस समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है, क्योंकि इस समय आपको निवेश में फायदा नहीं होगा। खासकर प्रॉपर्टी लेने का फैसला कुछ समय के लिए आप टाल दें। आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप भी किसी तरह के पैसे के निवेश से बचें। आप प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। अच्छे से फैसले रिसर्च करें, पेपर वर्क करें। अगर जरा भी डाइट लगे तो अभी डील ना करें। धनु राशि के आप जातक हैं और सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको भी कठिन समय देखना पड़ सकता है। आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अपनों से प्रॉपर्टी को लेकर कलह की स्थिति भी बन सकती है। आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपकी राशि मकर है तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है। वैसे भी आपकी 7.5 अभी चल रही है, साथ ही शनि कुछ समय के लिए अस्त हो रहे हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। इसीलिए आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं और खुद का ध्यान रखें। कुंभ राशि के आप जातक हैं तो आपको भी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर मन मुटाव भी हो सकता है। आपकी राशि मीन है तो शनि के अस्त होने के कारण आपको फाइनेंशियल इश्यू हो सकते हैं। किसी न किसी कारण से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इस वजह से आप तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अब जान लिया कि शनि के अस्त होने का असर आप पर क्या होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ बातों का नियमित पालन करते रहना चाहिए। आप हर शनिवार शनि मंदिर जाकर दिया जलाएं, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की जरूरत आगे बढ़कर करें। मन, कर्म और वचन से किसी का मन न दुखाए। आपका यह व्यवहार आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएगा। शनि अस्त की अवधि खत्म होने पर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सब की कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद रहते हैं। ज्योतिष में कई महायोग है जो किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होने देते। लेकिन आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।